देखते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 6/3 का बेसिक। इससे पीछे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और टॉपिक का टॉपिक बताया गया, थेल्स पढ़ने को बताया गया है एकदम आसान भाषा में। ठीक है, और सबको टॉपिक का टॉपिक समझाया गया है। और आइए हम लोग देखते हैं अभी 6/3 का बेसिक। देखते हैं हम लोग प्रश्नावली। प्रश्नावली 6/3 का बेसिक। ठीक है, बेसिक में आपको समझना है कि क्लास 9th में 9 में जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग जो है क्लास 9th में पढ़े होंगे सर्वांग समता का नियम। ठीक है, सर्वांग सम क्या होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। सर्वांग सम क्या होता है, इसको स्टार मार्क आप लिखिएगा। सर्वांग सम, सर्वांग समता, सर्वांग समता पहले बुझिए, फिर उसका नियम देखिएगा। सर्वांग समता क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज को उठा के इस पे रखिएगा तो पूरा सेम टू सेम है, इसको सर्वांग समता। सर्वांग समता का सही अर्थ समझिएगा, सभी अंग समान होगा, यानी भुजा भी सबसे बराबर होगा, कोण भी सबसे बराबर होगा। ठीक है, यानी उसका कॉपी समझते हैं, टू कॉपी रहता है। ठीक है, उसको हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, अब PQR इसका नाम रख लीजिए ABC। ठीक है, देखिए कौन P के बराबर कौन A हो जाएगा, कौन Q के बराबर कौन B हो जाएगा। ठीक है, कौन R के बराबर कौन C हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाए देखिएगा, और PQ भुजा के बराबर AB भुजा हो जाएगा, QR भुजा के बराबर BC भुजा हो जाएगा, और PR भुजा के बराबर AC भुजा हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड, ये थर्ड के बराबर थर्ड, सेकेंड के बराबर सेकेंड, फर्स्ट के बराबर फर्स्ट। ठीक है, यानी क्या हुआ कि सभी अंग समान है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या क्या आपको बताना पड़ेगा कि बराबर है, चेक करना पड़ेगा। कौन P बराबर कौन A, कौन Q बराबर कौन B, कौन R बराबर कौन C। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग का बराबर रहेगा। उसके साथ साथ में अगर आपका तीनों भुजा ही बराबर हो तो हम लोग कहेंगे सर्वांग सम है। ठीक है, जैसे अगर रहेगा कि AQ, नहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे लीजिएगा AQ अरे PQ है, यहाँ पे लिखिएगा PQ भुजा बराबर AB। ठीक है, QR भुजा बराबर लिखिएगा QR भुजा बराबर BC। उसके बाद PR भुजा बराबर AC, लिखिए यहाँ पे PR भुजा बराबर AC। ठीक है, यानी आपको 1 2 3 4 5 6 यानी इतना चीज़ आपको चेक करने के बाद आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि जो त्रिभुज दोनों है क्या है, सर्वांग सम है, यानी इसका सभी अंग क्या है, समान है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं सर्वांग सम त्रिभुज को, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, सर्वांग सम त्रिभुज ABC। ठीक है, इतना चीज़ है। पर हम लोग बार बार जो है, हमारे गणितज्ञ लोग ने बहुत दिमाग लगाया तो सोचे क्या कि हर एक बार सारे त्रिभुज को इतना चीज चेक करना पड़ेगा, नहीं, वो कुछ नियम निकाले। ठीक है, कि हम लोग डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग नियम निकाले, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इसके लिए जो है, जो सबसे पहला नियम निकाले, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग पहला नियम। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सर्वांग समता का नियम। ठीक है, पहला नियम में जो आप बताए वैज्ञानिक सब, मिस्टेक हो रहा है, मैथमेटिशियन सब, ठीक है, गणितज्ञ सब बताए कि ये PQ भुजा और QR भुजा और PR भुजा, ये तीनों भुजा अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा S सर्वांग समता का नियम, समता का नियम। ठीक है, दोनों ने बताए कि एंगल, ठीक है, भुजा और एंगल भुजा एंगल अगर बराबर हो
तो क्या होगा, फिर भी समरूप अति सर्वांगसम त्रिभुज होगा, ठीक है। यानी एंगल, ठीक है, और भुजा फिर एंगल, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये भी सर्वांग समता का नियम, ठीक है। एक नियम बताया कि एंगल एंगल साइड अगर दोनों का बराबर हो, कि दो कोण बराबर हो, ठीक है, और एक नीचे वाला भुजा अगर बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा। यानी उसका जो है तीसरा नंबर नियम लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एंगल एंगल AAS, एंगल एंगल साइड, ठीक है, सर्वांग समता का नियम, ठीक है। उसका 4 नंबर में देखिएगा, एक और नियम है SAS, ठीक है, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, साइड एंगल साइड, यहाँ पे लिखिएगा SSA, साइड साइड एंगल, ठीक है। अगर दोनों साइड और एक कोण, दोनों साइड और एक कोण बराबर हो तो क्या होगा, वो भी समरूप होगा। क्या हुआ, साइड एंगल साइड, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा SAS, साइड एंगल साइड समरूपता का नियम, ठीक है। और 5वां जो एक था 9वां में RHS, समरूपता का नियम, ठीक है। यही 5 था, ठीक है। इसको समझिएगा एक बार, फिर से रिवाइज कीजिएगा। 9th का है SSS, यानी भुजा भुजा भुजा, यानी ये भुजा इसके बराबर, सेकंड भुजा सेकंड के बराबर, थर्ड भुजा के बराबर। अगर तीनों भुजा बराबर आ रहा है तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है। और जैसे देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये दो भुजा अगर इसका बराबर है, ये दो भुजा अगर इसका अगर बराबर है, तो तीसरा भुजा क्या होगा, तीसरा भुजा, इन दो त्रिभुज के लिए जितना ही है उतना ही होगा, ठीक है। इन दो भुजा दोनों का बराबर हो गया, ये भी तो दोनों के लिए बराबर होगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ से निकालना स्टार्ट किए कि एंगल एंगल साइड, ठीक है, यानी दो कोण अगर बराबर होगा तो दो कोण अगर बराबर, तीसरा कोण तो फिक्स होगा, दोनों का बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिएगा SAS, यानी साइड एंगल साइड, यानी ये भुजा ये कोण, ये भुजा ये कोण और ये भुजा दोनों का बराबर होगा, यानी ये भुजा तो बराबर ही होगा दोनों का, ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा, और कौन बच गया, AAS, यानी ये कोण इसका ये कोण और दोनों बराबर हो, और ये दोनों भुजा दोनों का बराबर हो, तो दोनों क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा, ठीक है। तो सर्वांग समता का नियम हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग, सर्वांग समता का नियम हो गया, अब हम लोग चलते हैं समरूपता के नियम पे। ये हमको क्लास 9th में जानकारी लेना था, इस चीज़ को जानकारी हमको क्लास 9th में लेना था। अब हम लोग जानकारी लेंगे क्लास 10th के लिए। उसमें क्या है, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता हो गया, वो समरूपता होगा, ठीक है। दोनों नाम सेम है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होगा, वो समरूपता का नियम देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको वीडियो रोक के आप नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे समरूपता, ठीक है। समरूपता क्या होता है, सर्वांगसम हम लोग देखें, अब देखेंगे समरूपता। क्लास 10th के लिए हमको ये जरूर पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, समरूपता, यानी समरूप क्या होगा इसका, समरूप यानी रूप समान होगा, क्या होगा, रूप समान, समझ रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे वृत्त है, देखिए ये भी क्या है, वृत्त है, दोनों का रूप तो समान है ना, गोली भी है, पर इसका त्रिज्या कम है, इसका त्रिज्या ज्यादा है। पर वृत्त को छोड़िए, वृत्त पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग अभी त्रिभुज सीख रहे हैं, त्रिभुज में देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है छोटा सा, दिख रहा है, वीडियो में आ रहा है, देखिए तो जी सर। एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। देखिए, दोनों का रूप समान है, 3 कोण इसमें भी है, 3 कोण इसमें भी है, ठीक है। और इसका नाम दीजिए ABC, इसका नाम दीजिए PQR, ठीक है। भाई, भुजा का साइज बराबर है, AB और PQ बराबर है, इसमें नहीं है, बराबर नहीं है। देखिएगा यहाँ पे BC इतना छोटा भुजा है, यानी बहुत 2 सेंटीमीटर होगा, और QR कितना है, 4 सेंटीमीटर का, बराबर है, नहीं है। देखिए, AC यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा, अब PR जो है कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, बराबर है, नहीं है। पर तीनों कोण जो है, कोण तीनों बराबर होगा, ठीक है। कोण बराबर होगा तभी हम लोग कहेंगे समरूप है, या समरूपता कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इसमें आपको भुजा से कोई लेना देना नहीं, भुजा से कोई लेना नहीं, भुजा से लेना देना है। जैसे देखिए, AB और AB अनुपात PQ बराबर हो जाएगा,
BC अनुपात CR अभी BC अनुपात QR बराबर हो जाएगा AC अनुपात PR। इन तीनों का अनुपात, जब भुजा का तीनों का अनुपात अगर बराबर हो जाए ना, तब फिर समरूपता हो सकता है। ऐसा तब फिर समरूपता हो सकता है, फिर समरूप हो सकता है, रूप समान हो सकता है, जब एंगल का, भुजा का क्या है, रेशियो समान आए, रेशियो यानी अनुपात समान आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जैसे आप कहिएगा सर कि इसका कोण, इसका एक कोण P के बराबर होगा, कोण B का कोण Q के बराबर होगा, और कोण C का कोण R के बराबर होगा। आप कहेगा सर तनियो कोण है, ये बड़का कोण है, बराबर कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा कोण इसको B मान लेते हैं, ठीक है, और यही भुजा के ऊपर बढ़ाएंगे और इसको बढ़ा दिए, बड़ा कोण हो गया ना, यानी कोण क्या है, कोण समान ही रहता है। ठीक है, भुजा का लंबाई बढ़ जाता है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कोण समान आएगा। ऐसे भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं, बेसिक चीज है। तो तीनों कोणों का योग बराबर होता है, तीनों कोणों का योग बराबर होगा। अब कितना बड़ा भुजा ले लीजिए, कितना बड़ा भुजा ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, आप तुरंत अभी सिखाए हम, जैसे कोण अगर ए हो गया, क्या होगा, कोण ए हो गया, इसी को अगर हम ऊपर बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा देंगे, ये बड़ा त्रिभुज, बड़ा कोण बन गया है ना, बन गया। तो ये 30 डिग्री था, पहले भी 30 डिग्री था, यहाँ भी 30 डिग्री था। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे समझाना है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, समरूप ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, यानी इसको लिखने का जो है, इसको लिखने का नियम है, देखिए ऐसे लिखिएगा कि त्रिभुज ABC समरूप, ये नियम है, मतलब नियम नहीं, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, समरूप का क्या है, चिन्ह है समरूपता का। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, देखिए इस दोनों समरूप कब होगा, जब इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोण A बराबर होगा, देखिए कोण A बराबर होगा कोण P का, कोण P। इसको लिखने का एक और नियम है, और क्लास 10th में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिएगा तो गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी आपको साफ साफ बताना पड़ेगा कि CAB यानी कोण A का बात हो रहा है। ठीक है, QPR यानी कोण P का बात हो रहा है। आगे नहीं समझ में, नहीं समझने की बात है, आपको क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक है, अब इसे पता समझिए, इसको लिखते हैं कैसे। कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण R हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। देखिए एकदम आसानी से समझिए आप। ठीक है, और इसको आपको हम बताए थे आपको कि अगर इसका रेशियो समान आ जाए, तीनों भुजा क्या होगा, अगर रेशियो अगर समान आ जाए तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यानी कहने का मतलब है कि AB बट्टे PQ बराबर अगर तुमको आ जाए BC बट्टे QR, BC बट्टे QR अगर बराबर आ जाए आपको AC, यानी AC बट्टे PR, ये तीनों अगर रेशियो अगर समान आ जाए, ठीक है, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ तक डाउट नहीं, समझ में आया? इसको रोक के आप नोट कीजिए, फिर आपको यहाँ पे समझाएंगे हम समरूपता का नियम कहिए, कसौटी कहिए। ठीक है, आपकी जो है NCERT बुक लिखता है कसौटी, घबराने की जरूरत नहीं है, कसौटी लिखिए। ठीक है, यानी क्या लिखिएगा, समरूपता की कसौटियाँ, समरूपता की कसौटियाँ, कसौटियाँ। ठीक है, अच्छा वीडियो रोक के आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको समझाते हैं कसौटियाँ कैसे होता है। देखिएगा इधर हम कुछ नियम जो है समरूपता के इधर लिख दिए हैं, समरूपता की कसौटियाँ। ठीक है, कसौटियाँ का नियम कहिए, बार आपको समझा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, क्लियर हो गया। देखिएगा ए समरूपता कसौटियाँ, ए क्या होता है, यानी एंगल। देखिए कोई भी त्रिभुज का अगर दो कोण अगर बराबर हो, दो कोण क्या हो, कोण AB PQ का अगर बराबर हो तो C जो है R के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा ही होगा, इसमें हम भुजा से मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या लगाएंगे वहाँ पर नियम, मतलब हमको कभी भी समरूपता देखने के लिए कोण A बराबर B, यहाँ देखिए कोण A बराबर P, कोण B बराबर Q और कोण C बराबर R,
और हमको अनुपात भी चेक करना पड़ता है कि ए बी अनुपात पी क्यू बराबर बी सी अनुपात क्यू आर। देखिए यहाँ बी सी अनुपात क्यू आर बराबर यानी बराबर ए सी अनुपात पी आर, यानी ए सी अनुपात पी आर है कि नहीं। इतना से चेक करने के बाद आपको पता चलता कि त्रिभुज जो है समरूप है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से निकालने के बाद या आप 3 1 और ये 4 से निकालने के बाद आपको पता चलता है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे जो है गणितज्ञ लोग ने दिमाग लगाए और इसके लिए नियम दिए आपको, ये कसौटियाँ निकाले क्या कि दो अगर कोण बराबर हो, दो कोण क्या हो, यानी कोण बी और सी क्यू और आर के बराबर हो तो क्या हो, त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, अच्छा एस 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 कहने का मतलब है आपको ये इसका अनुपात का बात किया जा रहा है। ठीक है, कि ए बी अनुपात बी सी बराबर होगा, यानी एस एक एस इसको बोले, एक एस इसको बोले, एक इसको बोले, यानी साइड साइड अगर तीनों का अगर अनुपात अगर तीनों साइड का अनुपात बराबर हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, अच्छा एक और नियम है कि एस ए एस, यानी कोई भी त्रिभुज में एस ए एस यानी ए बी बराबर पी क्यू हो, ठीक है, और कोण बी बराबर कोण क्यू हो और बी सी बराबर क्यू आर हो, यानी साइड एंगल साइड अगर बराबर हो, ठीक है, क्या हो, बराबर हो दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूपता कसौटियाँ। ठीक है, ये 3 नियम को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, इस पे हम लोग जो है अभी 1 2 एग्जाम्पल कर देखते हैं, एग्जाम्पल समझ उदाहरण कर देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं, फिर चलें हम लोग पर्सनालिटी 603 कर चलेंगे। ठीक है, वीडियो रोक के आप इसको नोट कीजिएगा, इधर कसौटियाँ सब देखिएगा, यहाँ पे आप लिख लिए हैं इसको। ठीक है, समरूपता का नियम। अब हम लोग तो एग्जाम्पल कर देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण कर देखते हैं। जैसे आपको दे देगा कि इसका मान दे देगा 4, इसका मान दे देगा 6, इसका मान दे देगा 8, इसका मान दे देगा 12, इसका मान दे देगा 3, इसका मान देगा 6। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में आपको दे देगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे आपको बताए हम कि समरूपता का जो है 3 नियम। जैसे आपको यहाँ पे देखिएगा भुजा अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ए बी यहाँ पर रखेंगे, ए बी का मान रखेंगे 4 बट्टे में यहाँ पे है पी क्यू है ना, पी क्यू का मान रखेंगे 8, बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह लेंगे। बी सी 6 है, देखिएगा यहाँ पे 6 है, और क्यू आर जो है 12 है ना। चीज़ को समझते चलिए बारी बारी। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे ए सी 3 है, पी आर जो है पी आर 6 है, यानी 3 बट्टे 6। इसको जो भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 दूना 6 एकम 6, 6 दूना 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी क्या है आपको कि 1/2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे तीनों का अनुपात जो रेशियो क्या है, बराबर है। यानी क्या हम लोग लिखेंगे कि एस 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 समरूपता के नियम से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा। त्रिभुज यहाँ पे साफ साफ इधर लिख देते हैं, आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा समरूपता से। ठीक है, यानी एस 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 का मतलब यही हुआ। ध्यान रखिएगा, आप बार बार ये मत समझिएगा कि 4 के बराबर 4 होगा, नहीं, इसका अनुपात समान होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियर करके रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एस 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 समरूपता के नियम से, यहाँ पर लिख दीजिएगा समरूपता के नियम से। ठीक है, और क्या लिखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा, क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी, यही चीज़ आपको रहेगा क्वेश्चन में, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, आप जैसे आप देखिए इसको आप वीडियो के नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल फिर आपको देते हैं। ठीक है, तो आने नोट देखिएगा, यहाँ पे जैसे आपको दिया रहेगा कि कोण ए जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। यहाँ पे भी दिया रहेगा कोण ए जो है कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, दिया रहेगा कोण बी 70 डिग्री है, कोण बी 70 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आपको नहीं भी दिया है तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 12 नहीं मिटाया, कोई बात, उसको मिटा दीजिए। हम लोग एंगल का काम खत्म, मतलब साइड का काम खत्म कर रखे, हम लोग एंगल पे आए हैं। देखिए यहाँ पे कोण 45 डिग्री, कोण 70 डिग्री, कोण 45 डिग्री, कोण 70 डिग्री। यानी देखिए यहाँ पे कोण ए, यानी देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी है। देखिए कोण ए बराबर कोण पी है, यहाँ पे लिखिएगा कोण ए बराबर क्या है, कोण पी है। कैसे, कोण ए भी है 45 डिग्री और बराबर कोण पी भी है 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कोण बराबर हो गया। फिर देखिएगा कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, जो 70 डिग्री बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, देखिएगा
अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री होगा। अच्छा 45 27 पे, 45 27 पे भी है, जो बचा इसमें उतना ही तो बचा इसका भी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हम लोग यहाँ से तुरंत यहाँ पे दो भुजा बराबर आ गया तो हम डायरेक्ट यहाँ से सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे? सूत्र कहिए नियम के, जो कही कसौटियाँ कहिए, ए समरूपता की कसौटियाँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ए समरूपता की कसौटियाँ से, ठीक है। और यहाँ फिर लिखेंगे आगे आकर, ठीक है, त्रिभुज इतना समरूप, त्रिभुज इतना है। कोई दिक्कत है नहीं? आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। और आप जाके बेसिक जरूर देखिएगा पीछे, और 100 भी देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जय हिंद।